नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ के बारे में बात करेंगे। माँ सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं ये हमारी पूरी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ही हमारी माँ होती है। माँ हमारे हर पल हर क्षण साथ होती है और ईश्वर की इस खूबसूरत रचना को हम सबको सम्मान देना चाहिए। इस माँ को सम्मान देने के लिए हमारे हर दिन हर क्षण साल जितना भी समय है ये कम है। इसीलिए शायद ये सोच करके बनाया गया विश्व में जो मई के दूसरे रविवार को यानी दूसरे संडे को हर वर्ष मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। किसी ने खूबसूरत ही कहा है, माँ के लिए मैं क्या लिखूं, मैं माँ के बारे में क्या लिख सकता हूँ जिसने वो खुद ही मुझे लिख दिया। मौत के लिए तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए तो केवल माँ ही होती है, माँ के ही रास्ते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, अब कहा नहीं गया है, ये सच है। आप लोगों को कहानियों में, वैसे भी टीवी सीरियलों में बताया भी गया है, दिखाया गया है कि देवता भी यानी भगवान जन्म लेने के लिए माँ को ही तलाशते हैं, माँ के ही गोद में आते हैं। माँ का स्वभाव ऐसा क्यों? जब हम खुश होते हैं तो वो हंसती है, वो भी खुश होती है। अगर रोते हैं तो माँ को कितनी तकलीफ होती है। बेटा जरा सा बीमार होता है, उसको तकलीफ होती है तो माँ कितनी परेशान होती है। उसकी पीड़ा केवल माँ ही समझ सकती है। अपने बेटे के लिए जितनी भी गालियां सह सकती है, सहती है। हर एक से परिवार से लड़ जाती है, यानी जिसकी वो स्वतः कमाई खाती है अपने पति की, वो भी जो अगर बेटे को डांटता है, वो चाहे भले ही सही के लिए डांटे, कुछ भी करे, लेकिन माँ वहाँ पर भी खड़ी हो जाती है उस बेटे को बचाने के लिए, उस बेटे की खुशियों के लिए। उनसे भी पंगा लेने के बाज नहीं आती, पंगा ले ही लेती है। फिर भी हम सभी लोग सबसे ज़्यादा माँ को ही यानी माँ के रूप में गालियाँ देते ही रहते हैं। माँ होती है, वो किसी की माँ हो, थोड़ी सी बात में, हर बात में माँ को नाम लेकर के अभद्र गालियों का टिप्पणी के, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चाहे रोड में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, नुक्कड़ में हो, स्कूल कॉलेज हो, बच्चे थोड़ी सी बातों में गालियाँ माँ के रूप में ही देना शुरू कर देते हैं। जो बड़े हो जाते हैं, जिनकी उम्र 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल भी हो जाते हैं, और कुछ लोग माँ को देवी के रूप में मानते हैं। माँ का ही रूप है, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, चाहे काली माता हो, या जितनी भी माताएं 9 दुर्गों में, 9 रूपों में माताएं ही हमारी हैं। और लगभग हमारे देश के 70 से 80% लोग माँ के बहुत बड़े भक्त होते हैं। और वही जो माँ के सबसे ज़्यादा भक्त हैं, अपने आप को मानते हैं कि माँ को जितना हमारे ज़्यादा कोई सम्मान दे ही नहीं सकता है, लेकिन बात बात पर वही माँ को गालियाँ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गलती किसी की भी होती है, आपस में कहीं चल रहे होते, थोड़ा सा किसी से टक्कर लग गया या भिड़ गया, तो तुरंत वहाँ पर माँ आ जाएगी, माँ को ही गालियाँ देना शुरू करेंगे। ये जो हम माँ के इतने बड़े भक्त हैं, माँ को सम्मान देना चाहते हैं, क्या माँ को गालियाँ देना उचित है?
माँ के रूप में उनको गालियाँ देना अनुचित है या सही है, गलत है, ये आप लोगों को तय करना है। प्रयास करना है कि अपने शब्दों से माँ के बारे में किसी भी प्रकार से अपशब्द ना निकले। असल में जो माँ का सम्मान दिल से करते हैं, माँ के बारे में किसी की भी माँ हो, कभी गालियों के बारे में अशब्द तो सोच ही नहीं सकते, बोलना तो दूर है, वो सोच भी नहीं सकते हैं। और जो कोई दे भी रहा होगा उसको सुन भी नहीं सकते हैं, वो तुरंत टोक देते हैं, क्या कर रहे हो, अब शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हो, किसी को गाली दोगे, वो डांट देते हैं। फिर भी माँ के और माँ को गालियाँ देने वाली अधिकांशतः, मैं जहाँ तक सुना हो सकता है गलत हो, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, माँ के सम्मान देने वाले, माँ को जितने लोग कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, वो है कि नहीं है वो जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैंने जो देखा सुना कि माँ का बड़ा सम्मान करते हैं, माँ के बहुत बड़े भक्त होते हैं, वही उन्हीं के मुख से अधिकांशतः माँ के बारे में अपशब्द करता है। जबकि कहा भी गया है माँ के चरणों में स्वर्ग है, पूरब है तो माँ है, पश्चिम है तो माँ है, उत्तर है तो माँ है, दक्षिण है तो माँ है। माँ की चरणों में सारी दुनिया है और गोद में माँ के स्वर्ग है। जो लोग मेरी इन बातों से सहमत होंगे तो आज से वो माँ के रूप में गालियाँ देना बंद कर देंगे, और जो असहमत होंगे तो निश्चित रूप से, खैर उनको कहा नहीं जा सकता है कि वो गालियाँ देना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो आज से माँ के रूप में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।